मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन लेकर आए हैं जो याकूब अध्याय 2 का 14 वचन है। हालेलुया। विश्वास और कर्म। हालेलुया। पढ़िए। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या लाभ? विश्वास क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। हे मेरे भाइयों, सभी मेरे भाइयों बहनों इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह प्रभु जी ने ऐसा वचन लिखे है कि जो हमारे दिल में छू गया। ये वो वचन ऐसा है भाई लोग, इसको हम शॉर्ट में भी आप लोगों तक शेयर करूंगा। यह सबसे समझने वाली वचन है जो कि कह रहे हैं हमारे प्रिय भाई बहन। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमको तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, मगर विश्वास के द्वारा अगर कर्म न करेंगे मेरे भाई बहनों तो क्या वैसा विश्वास उसका जीवन में उद्धार कर सकता है? कभी नहीं मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटित हो। हालेलुया। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। हालेलुया। जो कोई होगा मनुष्य अगर कर्म न करेगा, अगर कोई काम न करेगा तो क्या उसको भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया। हर चीज के लिए कर्म और मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? हालेलुया। हालेलुया। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? हालेलुया। यह वचन हमारे हिसाब से यह कह रहा है कि आपके पास सब चीज है, सब चीज प्रभु जी ने दिया है, और इसी को तुम कहते हो इसी तरह की जाओ तुम अच्छे से रहो और तृप्त रहो, और जो उनके जरूरतमंद है उसको तुम न हेल्प करते हो तो क्या तुमको लाभ होता? कभी नहीं होगा। आप कह दोगे कि कोई आएगा गरीब अमीर भिक्षा मांगने, ये करने वो करने, कह दोगे कि जाओ जाओ तुम अपने ही से अपन कमाओ खाओ अच्छे रहो, और जो आपके पास है आपको हेल्प करोगे तब ना होगा लाभ। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने शोभमान में मारा हुआ है। हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में हरा हुआ है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं तो उसी प्रकार आपको जो यदि कर्म, उसी प्रकार विश्वास के साथ आपको थोड़ा बहुत कर्म भी करना है। जो भी प्रभु ने दिया है तो किसी को हेल्प करना है, मजबूरी को समझना है, झूठ नहीं बोलना है, गरीबी या अमीरी को सबको हेल्प करते रहना है, वही एक कर्म है। और झूठा बेईमानी किसी को हड़पना पैसा नहीं है। हालेलुया। वरना कोई कह सकता है तुझे विश्वास चलो पढ़ो। तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो देखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वरना कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तुम अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। अगर कोई कहे कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और कर्म न करे तो वो प्रभु जी ने एक न एक दिन उसको कर्म के अनुसार उसको दिखाएंगे और कहेंगे कि लो यही तुमने कर्म किए हो। हालेलुया। तुम तो कहते हो कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, तो लो यही आपका कर्म हुआ है। हालेलुया। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टता माँ भी विश्वास रखे और थरथराते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। प्रभु जी ने कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमारे विश्वास है तो तुम अच्छा काम करते हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी जो शरीर पर आता है तो वो भी कहता है कि प्रभु जी हम तो विश्वास करते हैं।
तो आप पर दुष्ट आत्मा का प्रकोप है। इसीलिए तुम कहते हो विश्वास करते हो मगर कर्म नहीं करते हो। हालेलुया। हालेलुया। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा? हाँ। और हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु जी ने कहते हैं कि तुम अभी नहीं जानते हो कि जब तक से कर्म न करोगे तब तक से आपका विश्वास कोई नहीं करेगा। हालेलुया। उससे कोई लाभ भी नहीं होगा। हालेलुया। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से धर्मी न ठहरा था। हालेलुया। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। हालेलुया। जब पिताजी ने अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को जब वेदी पर चढ़ाए तो वह धर्मी ठहरा था और विश्वासी था और कर्म भी अच्छा करता था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि वो वैसे ही तुमको बनना है। हालेलुया। हालेलुया। अतः तुमने देख लिया कि विश्वास ने उनके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। हालेलुया। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उनके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास शुद्ध हुआ। हालेलुया। वह जब वेदी पर चढ़ाए अब्राहम ने तो उनका विश्वास था, तो वह धर्मी था और कर्म भी अच्छा करता था, इसीलिए उसका विश्वास शुद्ध हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। अब्राहम ने इतना कर्म अच्छा किया, इतना विश्वास किया कि वो प्रभु यीशु मसीह का मित्र कहलाया। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अपना कर्म करिए और अपना कर्म के अनुसार विश्वास जो करते हैं वो तो अच्छा है, मगर आपको कर्म करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुम परमेश्वर का मित्र कहलाओगे। जब तक से कर्म न करोगे तब तक से आप लोग मित्र न कहलाओगे। हालेलुया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरना कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। आप लोगों ने देख लिया कि सिर्फ विश्वास से आप लोग धर्मी नहीं ठहरोगे। आपके जीवन के लिए पूरा दुख तकलीफ न जाएगा जब तक आप लोग कर्म न करेंगे। कर्म और विश्वास आप लोगों को दोनों करना होगा। इसीलिए यहाँ पर हेडिंग में लिखा है विश्वास और कर्म दोनों करोगे तब प्रभु यीशु मसीह से आप लोग ग्रहण करोगे। हालेलुया। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी। हालेलुया। एक वेश्या थी जो कि प्रभु पर इतना विश्वास करती थी और कर्म भी बहुत अच्छा की थी, इसीलिए वह वेश्या ने अपना कर्म के अनुसार अपने विश्वास के अनुसार वह भी धार्मिक ठहरी थी। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, ये जो देह है अगर आत्मा नहीं रहेगा तो ये मर जाएगा, व्यर्थ है, बिक देंगे आदमी ले जाकर। उसी तरह जब तक विश्वास के साथ कर्म न रहेगा तो समझिए कि एकदम हरा हुआ है। विश्वास और कर्म दोनों रखना है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर शेयर कर दीजिए और हमारे अंदर जो भी प्रभु यीशु ने सामर्थ्य दिए हैं उसी प्रकार मैं आप लोगों तक यह वचन को शेयर किया। जो भी त्रुटि हुआ होगा क्षमा करना, कमेंट में भी बताइए और कैसा हम लोग भाई समझकर क्षमा करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय।